नाजरीन, अवधनामा उर्दू मोहर्रम की खुसूसी पेशकश में पेश खिदमत है। सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर एट लॉ पंडित व्यास देव मिश्रा का मजमून एक रात की मोहलत। आप लिखते हैं कि दिसंबर 1962 में मैं कानपुर सीरतुन नबी के एक जलसे में तकरीर करने गया था। इत्तेफाकन एक मजलिस भी पढ़ना पड़ी। दौरान गुफ्तगू एक साहब ने मुझसे पूछा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद से एक रात की मोहलत क्यों मांगी। इबादत का बहाना बिल्कुल कमजोर मालूम होता है। जिसकी जिंदगी इबादत में गुजर गई हो उसके लिए महज इबादत के लिए एक रात की मोहलत मांगना ज्यादा मानी खेज चीज नहीं मालूम होती। सवाल माकूल था, हत्तल इम्कान और हत्तल वसा मैंने जवाब भी दिया। इसमें शक नहीं कि मैंने हर तारीख इस्लाम में इस वाक़े को पढ़ा है और करीब करीब सब में यही है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने उम्र सात से एक रात की मोहलत महज इसलिए मांगी कि दुनिया को खैरबात कहने से कब्ल वो और उनके रुफ़क़ा एक रात अल्लाह की खूब इबादत कर लें। दुनिया में इबादत की बिना डालने वाले और इबादत को कायम करने वाले तो यकीनन यही ख्वाहिश करेंगे कि अगर कुछ और मोहलत मिले तो अल्लाह की इबादत में गुजारें। बल्कि मिसालें तो यहाँ तक मिलती हैं कि अल्लाह की इबादत में इतने मगन हुए कि मसाइब की सख्त तरीन घड़ियाँ और मजालिम की हैबतनाक रात एक सजदे में खत्म कर दी और क़यामत तक के लिए सय्यदुस साजिदीन का लासानी खिताब अपने लिए मखसूस कर लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक रात की मोहलत मांगना बड़ा मानी खेज था, बल्कि जंग करबला की फतेह का पहलू इसमें पोशीदा है। जब मुश्किल कुशा की शहादत हो चुकी और मुनाफिकीन अपने इरादे में कामयाब हो गए तो उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। उन्हें यकीन था कि दुनिया में शम्म इमामत के होते हुए बातिल का चिराग न जल सकेगा, लिहाजा उसके गुल करने की फिक्र हुई। साजिशें होने लगी कि आखिर किस तरह उस शम्म ईमानी को खामोश किया जाए। आखिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देने में कामयाबी हुई। अहले बैत के लिए एक और सानह अजीम हुआ। वक्त दफन मुदाखलत की गई और तारीख शाहिद है कि जनाजे पर तीर भी बरसाए गए, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम ने भाई की सुलह को कायम रखा और जनाजे को जन्नतुल बकी में ले गए और हस्ब वसीयत बरादर वहां दफन किया। अहले बैत ने फिर देखा कि वसी रसूल की शहादत का जो हश्र हुआ था वही हसन की शहादत का भी हुआ। बड़े बड़े मुसलमान थे और रसूल का कलमा पढ़ने वाले थे, मगर किसी ने यह तकलीफ न की कि वजह शहादत मालूम करता, साजिश करने वालों और कत्ल करने वालों के चेहरों से नकाब हटाता और कम अज कम दुनिया को यह मालूम हो जाता कि रसूल इस्लाम के नवासे को जहर दिलवाने वाला था कौन। वक्त आया और गुजर गया। दुनिया गफलत में पड़ी रही और वाकयात जानबूझकर मशकूक बताए गए ताकि असलियत का पता न मालूम हो सके और दुनिया हमेशा मुगालते में मुब्तला रहे। हुसैन की निगाहों ने इन वाकयात को देखा, मुनाफिकों की जालसाजी देखी, इस्लाम के अलमबरदारों की चालाकियां देखी और अब दूसरी राह इख्तियार की। वो जानते थे कि शहादत जरूरी है। जिसने बाप को कत्ल किया, जिसने भाई को जहर दिलवाया, वो हुसैन को कब जिंदा देख सकेगा। जब कत्ल के आसार ज्यादा नजर आने लगे तो नाना की कब्र से रुखसत हुए, भाई के मजार से जुदाई गवारा की और माँ की कब्र को अलविदा कहा। मदीनतुर रसूल को छोड़कर खाने काबा तशरीफ ले आए, मगर यहाँ पहुंचकर जब हज के मौके पर देखा कि कातिल हाजियों के लिबास में है तो काबे के एहतराम का ख्याल दिल में आया और ये भी सोचा कि अगर यहाँ कत्ल हो गया तो वही हश्र मेरी शहादत का भी होगा जो बाप और भाई की शहादत का हुआ। लिहाजा हज को छोड़ा, अहले हरम के साथ करबला का रुख किया। सफर का मकसद दुनिया को बताते गए ताकि जमाना आगाह होता जाए और असलियत से बाखबर रहे। जगह जगह खबर पहुंच गई कि हुसैन अलैहिस्सलाम मैं अहलो अयाल करबला की जानिब आज़िम सफर हैं। कुछ खुशकिस्मत हमराह हो लिए और बहुत से बदकिस्मत साथ छोड़कर चले गए। करबला की सरजमीन पर पहुंचे, जंग से किनारा कशी करते रहे, मजालिम होते गए, सब्र करते गए। मौका भी मिला तो भी हमला न किया। दरिया के किनारे से हटाए गए, हट गए ताकि कोई ये न कहे कि पहले छेड़ हुसैन ने की। शब आशूर आई, जंग के आसार नजर आए, दुश्मन को आगे बढ़ते देखा, पुराने वाकयात नजरों के सामने आ गए। दिल में सोचा कि अगर रात के अंधेरे में लड़ाई शुरू हो गई तो मेरी शहादत का भी वही हश्र होगा जो बाप और भाई की शहादत का हुआ। रात के अंधेरे में दुश्मन कत्ल भी करेगा, खेमे भी जलाएगा और सुबह को कह देगा कि हम क्या जाने कि किसने कत्ल किया, किसने खेमे जलाए और किसने अहले बैत को लूटा। लिहाजा इमाम ने कोशिश की कि जंग का आगाज दिन की रोशनी में हो। जमाना देखे कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन, सही रास्ते पर कौन है और गलत रास्ते पर कौन। वक्त को टालने के लिए एक रात की मोहलत की जरूरत पड़ी और इस मोहलत को मांगने के लिए इमाम आली मकाम ने कोई दुनियावी बहाना पेश नहीं किया, कोई मक्र की चाल नहीं चली, बल्कि मोहलत इसलिए मांगी ताकि दुनिया में एक शब और अल्लाह की इबादत में गुजारें और एक मुजाहिद जिसका रुख हक की तरफ है वो भी आए और शामिल हो जाए।
एक रात की मोहलत ने बड़ा काम किया। वो मुनाफिकीन जिनके चेहरों पर शहादत अली अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक नकाबें पड़ी हुई थी, वो बेनकाब कर दिए गए। दुनिया को मालूम हो गया कि असल कातिल कौन है, रसूल के घर को बर्बाद करने वाले कौन हैं, और यही सबब है कि शहादत हुसैन के बाद फिर किसी की हिम्मत न पड़ी कि किसी इमाम से सवाल बैअत करता। इसी सफ़े पर अमन आलम और वाक़या करबला के उन्वान से प्रोफेसर सैयद एहतिशाम हुसैन रिजवी का मजमून है। आप लिखते हैं कि वाक़या करबला के मुताल्लिक़ बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ लिखा जाएगा। वो लोग जो इस वाक़े का इल्म रखते हैं उससे सबक हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस दिन से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अपनी हक परस्ती और सदाकत के लिए उन्हें तकालीफ उठाना पड़ेंगी और अपने रास्ते से हटने पर मजबूर किया जाएगा, उसी दिन से उन्होंने इस तसादुम से बचना शुरू किया। सन 60 हिजरी में यजीद का बरसरे इक़्तिदार आना तारीख इस्लाम में एक नए दौर का आगाज था। चुनांचे यजीद ने तख्त खिलाफत पर बैठते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काट लेने का फैसला किया। मदीने में ऐसे इहानत आमेज हुक्म का पहुंचना बनी हाशिम की गैरत और रवादारी, शुजाअत और अमन पसंदी का इम्तिहान था, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पूरे उतरे। उन्होंने जंग न होने दी और बेखानमा होना पसंद किया। इस तरह अपने हर अमल से उन्होंने ये साबित किया कि मसाइल के हल करने के लिए वो सुलहजोई को जंग से बेहतर समझते हैं। वाक़यात की तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, इशारों से काम चल सकता है। जब खाने काबा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देने की साजिश की गई, जब हुर की सरकर्दगी में यजीदी फौज ने रास्ता रोका, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बहुत से साथियों को अपने पास से जुदा किया, जब उन्हें करबला के मैदान में घेर लिया गया, जब उनके खेमे नहर के करीब से हटा दिए गए, जब उन्होंने बिलाद अरब से बाहर जाकर जिंदगी बसर करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जब मुस्लिम इब्ने औसजा को शिम्र पर तीर चलाने से रोका, जब उमर साद के पास सुलह के मुसलसल पैगाम भेजे, जब अपने अजीज और अकारिब, अहबाब और असहाब को अपने साथ शहीद होने से बाज रहने का मशवरा दिया, और सबसे बढ़कर यह कि जंग की दिफाई हैसियत को नुमाया रखने के लिए जब बार बार इस बात का ऐलान किया कि हम जंग में कभी सबकत नहीं करते। ये सारी बातें इसी एक बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग से बचना चाहते थे। ये अमल रसूल खुदा हजरत अली और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल से हम आहंग था, ये इस्लाम के अहकाम से हम आहंग था, और इंसानियत के उस ज़ौक़े हयात का मजहर था जो मौत से बरसरे पैकार रहता है, और अगर उसे मरना ही होता है तो मौत से जिंदगी का काम लेता है और इस तरह मौत को शिकस्त दे देता है। मौजूदा अहद में वाक़या करबला से भी सबक लिया जा सकता है। ये सबक कौम, मुल्क और मिल्लत की हदबंदियों से बालातर है। इस जज्बे की कदर हर सही हुस ज़हन शख्स करेगा कि सुलह आश्ती के जरिए जिन मकासिद की तकमील होती है वो देरपा होते हैं, और अगर मजबूरन जंग के मैदान में उतरना ही पड़े तो वही करना मुनासिब होगा जो उन हालात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। इससे हर कौम की अखलाकी और रूहानी जिंदगी कसब फैज कर सकती है।